आदिवासी जमीन का एक्वायर करना बंद करो। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर आदिवासी भाई है, अगर उसी का जगह में कोई दूसरा रहते सरकार, तो शायद हम लोग उसको अच्छी तरह से बोल सकते, लेकिन हम लोग अपना भाई होते हुए भी उनको हम लोग अपना आवाज नहीं दे सकते। आवाज दो। आज हम लोग इस अखाड़ा में बैठने का मकसद बहुत लंबी लड़ाई होते हुए भी और लंबी लड़ाई करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इस संघर्ष के लिए हम लोग को हर तरह का यहाँ वक्तागण आए और अपना विचार रखे। उस विचार में भी हम लोग को अमल करना होगा और साथ में हम लोग को सभी जो बहनें, बच्चे, दीदी लोग इस लड़ाई के लिए बैठते हैं अखाड़ा में, हर कदम तो हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं अपना विचार रखना चाहती हूँ कि जिस दिन यहाँ बैठते हैं उस दिन हर टोला से चाचर, महिला या पुरुष करके खड़ा करेंगे। जो विचार यहाँ पर हो उसको अपना टोला में भी जाके थोड़ा आधा घंटा के लिए बैठने का कोशिश करें, ताकि जो नहीं आ पाए उनके लिए सब जो यहाँ पर विचार होता है उनको जानकारी हो, ताकि हम लोग कहीं लड़ाई में उतरें, वहाँ पर किसी के पास भी मीडिया वाले जाके पूछें तो उसको जवाब देने का आदत सा हो जाए, लड़ने का ताकत हो, शब्द बोलने के लिए मिले। क्योंकि बहुत सारे बहनें जो हैं रांची, डुंडा कहीं काम करने के लिए निकल जाते हैं, शाम को लोग 5 बजे आते हैं, तो यहाँ पर समय 6 बजे से रहता है, तो लोग आके अपना बाल बच्चों के लिए खाना वाना बनाते हैं, तब बैठने का समय नहीं दे पा रहे हैं। या जो समय को हम लोग को बदलना होगा या हम लोग के लिए अलग से गठन करना होगा। ये तो कोर कमेटी जो दीदी लोग बोल रहे हैं वो अलग है, उसके लिए लड़ाई के लिए जिस तरह बोलने जाएंगे वहाँ के लिए है, लेकिन यहाँ हम लोग को गाँव को कैसे गोलबंद बनाएं, कैसे हम लोग जनसंख्या आगे बढ़ाएं, हम लोग कैसे लड़ाई में सब कोई जुट पाएं, ऐसा हम लोग को विचार रखना होगा। और सबको को मतलब बोलने सुनने का मौका यहाँ मिलने के लिए ऐसा नियम बनाइए ताकि जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी यहाँ पर क्या हुआ और क्या करना है हमको वो अच्छी तरह से समझ पाए। मेरा यही सुझाव है। ज़्यादा बोलने का तो यहाँ समय नहीं दिया गया है, थोड़ा बोलने में है, लेकिन थोड़ा मेरा जो विचार आया वो मैं अपना विचार को रखी, क्योंकि मैं खुद समय नहीं दे पाती हूँ और गांव में क्या होना है, क्या आगे चलना है, अभी क्या हो रहा है ये नहीं समझ पाती हूँ। क्या कि लड़ाई तो लड़ना चाहती हूँ लेकिन समय नहीं दे पाती हूँ, इसलिए बहुत तकलीफ भी लगता है कि हम लोग अपना ज़मीन खो रहे हैं। जैसे अभी दीदी लोग बोले कि जेल जाना पड़ेगा तो डरना नहीं है। दीदी मैं बताना चाहती हूँ, जेल में तो हम लोग अभी भी ही हैं, क्योंकि ज़मीन का जो हम लोग का बाउंड्री वाल जो हो गया तो लगता है हम लोग जेल में ही हैं। उसको कैसे छुड़ाएं, इसके लिए रणनीति हम लोग को बहुत बनाने का जरूरत है। कैसे हम लोग लड़े, बड़ा बड़ा दीवार को तोड़े तो सब कोई मिलके ही तोड़े, कोई एक बाहर से कोई नेता दीदी लोग भैया लोग आके नहीं तोड़े, आप लोग इन्हें गुने जाके नहीं तोड़े, पूरा बस्ती निकला तो हम लोग ताकत बने। आज हम लोग जंगल जाते हैं, छोटे मोटे गरीब जैसे भी हैं, सारा चीज को हम लोग बटोर के एक बोझा बनाते हैं। उसी तरह ठीक उसी तरह गांव में हम लोग हर कोई को एक समान मान के, एक तरह मान के इस लड़ाई में शामिल करना होगा, ताकि हम लोगों का संगठन मजबूत होगा, मुट्ठी करके लड़ना होगा। क्या कि हम लोग का खुला हाथ से लड़ नहीं सकते हैं। जब तक हम लोग मुट्ठी नहीं बांधेंगे, ताकतवर नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग इस लड़ाई में संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर मेरी बोली में किसी तरह का तकलीफ हो किसी को तो क्षमा करें। लेकिन देखिए, ये सरकार से मैं बोलना चाहती हूँ, मीडिया भाई लोग ये आवाज़ को पहुँचाएं कि जो वो सरकार बोलते हैं हेमंत सरकार, वो करते नहीं है। गांठ बांध के रखिए, क्योंकि मैं बहुत अपना जो अभी दीदी को हम बता चुके हैं, गीता दी को, कि हम लोग का मानदेय नहीं मिलता है, कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग काम करते जा रहे हैं, हम लोग से काम निकालते जा रहे हैं।
इतना काम देते हैं, लेकिन हम लोग पैसा को नहीं देखते हैं। वो हमारे बीच लड़ाई में जिस समय हम लोग का सेविका सहायिका लोग बैठे थे और बहुत लंबा लड़ाई लड़े, भूख हड़ताल भी किए, उसी बीच में आके वो बोले बहनों को कि आप लोग रोड में उतरे हैं, बहुत तकलीफ लगता है, अगले बार से अगर हमको सत्ता में लाइएगा, अभी तो हम सत्ता में नहीं है, जिस समय लाइएगा उस समय हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं किए, ना अभी तक कर रहे हैं। हम लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं 18 तारीख को, हर लड़ाई हम लोग लड़ते जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार कुछ नहीं किए। अपना होते हुए भी 2012 में भी लड़ाई में हम लोग हेमंत सरकार नहीं थे, लेकिन हम लोग उनके पास पहुंचे थे। उस समय भी हम लोग के पास काना पूछी किए थे कि हम जमीन बचाएंगे तो हम ही बचाएंगे, लेकिन कहाँ बचाए? वो तो पूरा मरोड़ के ले जा रहे हैं, वो तो पूरा पटरी जैसा मोड़ लिए हैं पूरा जमीन को, क्योंकि वो समतल जमीन है। सरकार के पास क्या कमी है? गाड़ी का कमी है, पब्लिक का कमी है, गाड़ी का कमी होते हुए भी सारा चीज को वो लोग पहाड़ को तोड़ सकते हैं, पत्थर को तोड़ के वो समतल बना के रिम्स टू बना सकते हैं, लेकिन बना बनाया जमीन को मोड़ रहे हैं, और उसमें पूंजी नहीं लगेगा। गरीब को चूसना जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूं, अगर आदिवासी भाई है, अगर उसी का जगह में कोई दूसरा रहते सरकार, तो शायद हम लोग उसको अच्छी तरह से बोल सकते, लेकिन हम लोग अपना भाई होते हुए भी उनको हम लोग अपना आवाज नहीं दे सकते हैं। अगर मीडिया भाई लोग का द्वारा अगर हम लोग का नगरी का आवाज तफलीक जाए, तो उनको अभी भी समय है कि वो बाउंड्री वाल को तोड़े और हम लोग को बरसात में खेती करने का मौका दे। पिछला बार 12 में भी तोड़े और खेती किए, खेती नहीं होता है सरकार का ये कहना था, लेकिन खेती तो पूरा हुआ, होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर वकील भैया बता दिए पूरा डिटेल से, अगर आप लोग को कहीं नहीं जानकारी था, बहुत बहू बेटी लोग अभी इस लड़ाई में आए हैं, पहले नहीं थे, उनको जानकारी हो गया होगा कि लड़ाई हम लोग का बहुत अच्छे तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं अधिग्रहित नहीं किया गया है जमीन, बस खाली वो लोग लाल दागी किया हुआ था, ताकत नहीं था हम लोग का जमीन को लेने के लिए। लेकिन हम लोग कहीं कमजोर पड़ गए बोलिए, या तो हम लोग हट गए बोलिए, तो दोबारा धावा वो मारा, तो उसको जवाब हम लोग को ताकत दिखा के देना होगा कि हम लोग अभी भी भूले नहीं हैं, हम लोग उस जमीन को लेके रहेंगे, लेना होगा, और हम लोग का बाल बच्चों के लिए आगे भविष्य को तैयार करना होगा। मैं यही करके अपना बात ही, बहुत बोलना तो रहता है, बोलने लगती तो बात तो नहीं खत्म होता है, लेकिन हम लोग का जो सरकार है वो दोगला किस्म का काम कर रहे हैं। हम लोग के साथ एकदम बुरी तरह से मतलब क्या प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग से शोषण कर रहे हैं। एक आदिवासी को शोषण करना उनका हित का बात नहीं था, लेकिन वही कर रहे हैं। इसलिए हे बहना, हे भाइयों, आप लोग लड़ाई में शामिल होइए। जिस तरह का भी सीता बहना बोले कि कम रहते हैं तो लड़ाई में तकलीफ लगता है, हाँ हम लोग को लगता भी है। हम बहुत देखे यहाँ मीटिंग करके, 2-4 जो अगुवाई करता है वही रहता है, उन्हीं से लड़ाई चलते रहता है, बाकी लोग मस्त रहते हैं। बहना इस बार मस्त रहने का मौका नहीं है, इस बार निकलिए, सबको निकलिए और सबको लड़ने का समय दीजिए। जो समय का जो मांग किए बहना, उस समय को बनाइए आप लोग, और उसी तरह का आधार पर चलेंगे जो कि लड़ाई हम लोग कल चलते रहे। धन्यवाद। हाँ, यहाँ देखिए नगरी बस्ती में 2004 से प्रार्थना सभा भी चल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ हमेशा, हाँ ठीक है, बोल रहे हैं, देखिए हमको बोलने का मौका मिलता है तो बहुत कुछ बोल देते हैं, बुरा लगे थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। ये प्रार्थना सभा हम लोग का जोड़ने का काम करता है। बना पूजा तो सब कोई करते हैं, अपना अपना मानते हैं, लेकिन प्रार्थना सभा बैठने का हम लोग का जो पूर्वज लोग अखाड़ा बनाया था, इसमें बैठने का जरूरत था। खाली प्रार्थना का बात ही नहीं होता है इसमें, इसी में बैठते तो हर कुछ बात होता। किस तरह हम लोग का जमीन को बचाएं, किस तरह बाल बच्चों को आगे बढ़ाएं, किस तरह हम लोग का पति लोग को संभालें। अभी बहुत कोई हम लोग का जो नशा मुक्ति में भी लड़े, उसमें भी बहुत गाली सुने, तो ठीक से गाली मिलता है, लेकिन उसको सहना भी पड़ता है। सहने के लिए अपना ताकत बनाए रखना होता है, क्योंकि किसी भी अगुवाई कीजिएगा तो थोड़ा उसमें संघर्ष करने का जरूरत होता है। तो भाई लोग अभी तक नहीं निकला है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी काम में जो भी काम हो महिला ही लोग करें, सो बात नहीं है। महिला लोग तो बाहर से आए हुए क्या जानेंगे, ये बात भी आप लोग मत बोलिए, साथ दीजिए, ताकि यहाँ पर क्या हो रहा है, महिला लोग क्या बात कर रही है, क्या करना चाह रही है गाँव के लिए, ये बात समझना आप लोग का भी काम है, आप लोग का भी अधिकार है। इस अखाड़ा में बैठने का पूरा गाँव का अधिकार है।
क्या बात हो रहा है? पूर्वज लोग अखाड़ा में क्यों बात किया? क्या कि हम लोग सच्चा मन से आदिवासी लोग बात रखते हैं, एकदम खुल के रखते हैं। हम लोग चर्च में, हम लोग ये मस्जिद में छिप के नहीं बात करते हैं, हम लोग खुल के अखाड़ा में बात करते हैं। जो भी बात होता है उसको दुनिया सुने, ऐसा बात करते हैं। इसलिए हम लोग को अखाड़ा में बैठने का जरूरत है। कोई भी मीटिंग हो, अखाड़ा में बैठे। मैं इतनी कहकर अपने बात को विराम देती हूँ, कह कि हमको कम समय दिया गया था, मैं बहुत समय ले ली हूँ। इसलिए आप लोग को सबको नींद भी लग रहा होगा, एक नारा हम लोग जरूर लगाएं। नारा लगा देते हैं, क्या कि सरकार अगर हम लोग गद्दी दिए हैं तो गद्दी से हम लोग उतार भी सकते हैं। तो आवाज हम लोग का रहेगा, आदिवासी जमीन को देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लड़ेंगे, लड़ेंगे, आदिवासी जमीन को छोड़ना होगा, आदिवासी जमीन को छोड़ना होगा। अतिक्रमण करना बंद करो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। आदिवासी जमीन का एक्वायर करना बंद करो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। धन्यवाद।